ये धोबी है, मोदी मोदी भी करते हैं। जब आपको जिताने में हमारी वोट का भी हिस्सा था, लेकिन इस धोबी समाज की अनदेखी करोगे तो अगले चुनाव में खोद देंगे तुम्हारी गोदी भी। हम राहुल गांधी नहीं है कि हमारी सदस्यता खत्म कर दोगे। ये धोबी है, कपड़े को पछाड़ मार के छीटम छीट कर देते हैं। तो सुन ले केंद्र की सरकार, अगर धोबी समाज की अनदेखी करी गई तो तुम्हारे साथ भी छीटम छीट करने का काम करेंगे। हमारे हरियाणवी में कहावत है कि हम तो धोबी हैं, कपड़े को निचोड़ के उसके पानी को निकालने का काम करते हैं। तो सुन ले देश की सरकार, सुन ले प्रदेशों की सरकार, अगर ये धोबी अपनी पे आ गया तो आपको निचोड़ के पानी निकालने का काम करेगा। तो धोबी की बात करेगा, अब वही देश पे राज करेगा। वोट हमारी और अधिकार हमारा, हमें नहीं मिलेगा तो देंगे धोबी पछाड़। राम राज से हमारा नाम चलता आ रहा है कि धोबी को कमजोर समझने की भूल ना करें। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना हक और अधिकार मांगते हैं। और मुन्नी नजर जी, आप कोई कहना चाहते हैं, आप एमएलसी बनी हो आरजेडी की तरफ से, माननीय लालू जी का धन्यवाद, भाई तेजस्वी का धन्यवाद, लेकिन इस धोबी समाज का भी धन्यवाद। अगर तुम धोबी ना होती तो एमएलसी कहां से बनती? जो धोबी के अधिकार की राह में रोड़ा बने, उसे ठोकर मार के चलो। हरियाणा से इस अमित खत्री की जय भीम जय गाड़के। साथियों, आज धोबी समाज देश का हाशिए पे खड़ा है। कहां पे राजनीतिक रूप से मजबूत है आप बता दीजिए, कहां आर्थिक रूप से मजबूत है? अगर चंद लोग 4 मंजिला कोठी बना के बैठ गए, 4 गाड़ी ले ली, तो पूरे देश का धोबी समाज मजबूत नहीं हुआ। अगर पूरे देश का धोबी समाज मजबूत करना है तो पूरे देश के धोबी समाज को एक होना पड़ेगा। और एक होने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत होती है, एक नेता की जरूरत होती है। वो नेता कैसा हो? वो नेता ऐसा हो जो आपके हकों के लिए जब भी आवाज उठाए, जब वो विधायक ना हो, जब वो मंत्री ना हो, और वो आपके हक की आवाज जब उठाए, जब वो विधायक बन जाए और मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए। हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। ऐसे नेतृत्व की जरूरत नहीं जो कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए हमारा प्रयोग करे। हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो हमेशा हमारा साथ दे और हमेशा हमको लेके चले, और सबसे बड़ी बात, खुद को धोबी कहलवाने में गर्व महसूस करे। साथियों, मेरे आदरणीय बड़े भाई श्याम रजक एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कभी ये नहीं कहा कि मैं मंत्री हूं या मैं विधायक हूं। उसने हमेशा यही कहा कि मैं एक गरीब धोबी का बेटा हूं, और इस गरीब धोबी के बेटे की आवाज में हमें अपनी आवाज बुलंद करके इस देश की आवाज को बनाने का कार्य करना होगा। तभी जाके ये धोबी समाज पूरे देश में एक अध्याय लिख सकता है। साथियों, हमारे हरियाणवी में कहावत है कि हम तो धोबी हैं, कपड़ा निचोड़ के उसके पानी को निकालने का काम करते हैं। कपड़े को निचोड़ के उसके पानी को निकालने का काम करते हैं। तो सुन ले देश की सरकार, सुन ले प्रदेशों की सरकार, अगर ये धोबी अपनी पे आ गया तो आपको निचोड़ के पानी निकालने का काम करेगा। इस देश के अंदर धोबी समाज की तादाद है। वोट हमारी, राज तुम्हारा, हम स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वोट हमारी और अधिकार हमारा, हमें नहीं मिलेगा तो देंगे धोबी पछाड़।
आज देश के बड़े बड़े नेता बिहार के अंदर बैठे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। इस अखिल भारतीय धोबी महासंघ के मंच से भाई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम रजक के नेतृत्व में हम ये कहते हैं, या तो धोबी समाज को देख लो, अगर इनकी अनदेखी करी तो 2024 अगले साल आने वाला है, वोट की चोट देके ऐसा धोबी पछाड़ देंगे कहीं मुंह खाने के लायक नहीं रहोगे। हमें भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है। जैसे कि आज की रैली का नाम है, आज की सभा का नाम है धोबी अधिकार रैली। अधिकार हमारा, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना हक और अधिकार मांगते हैं। ये लोकतंत्र है। हम राहुल गांधी नहीं है कि हमारी सदस्यता खत्म कर दोगे। ये धोबी है, कपड़े को पछाड़ मार के छीटम छीट कर देते हैं। तो सुन ले केंद्र की सरकार, अगर धोबी समाज की अनदेखी करी गई तो तुम्हारे साथ भी छीटम छीट करने का काम करेंगे और अपनी वोट की ताकत से तुम्हें दिखाने का काम करेंगे कि धोबी की ताकत क्या है। साथियों, अगर आज हम एकत्रित नहीं हुए, एकता नहीं करी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सुन ले ये सरकारें, ये तो झांकी है, लड़ाई अभी बाकी है। उठाए दोनों हाथ अपने, अगर आपकी लोगों में धोबी का खून है तो खून खोलना चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोले, ये तो झांकी है, लड़ाई अभी, ये तो झांकी है, लड़ाई अभी। ये खून जब खोलता है तो सरकारों क्या ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखता है। राम राज से हमारा नाम चलता आ रहा है कि धोबी को कमजोर समझने की भूल ना करें। और अभी तो हमारा बड़ा भाई आदरणीय श्री श्याम रजक जी फॉर्म में आ गए हैं। और जब हमारा नेता फॉर्म में आता है, जब हमारा नेता गति पकड़ता है, तो अच्छों के पजामे ढीले हो जाते हैं। सुन ले, ये प्रदेश की सरकार, ये केंद्र की सरकार, ना हम पक्ष कहते ना हम विपक्ष कहते, हम तो सिर्फ धोबी समाज की बात कहते। और जो धोबी की बात करेगा अब वही देश में राज करेगा। जो धोबी की बात करेगा अब वही देश पे राज करेगा और हमारा नेतृत्व करेगा हमारा बड़े भाई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम रजक जी। राजनीति हम नहीं मांगते, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये भागीदारी हमारे सर बताएंगे। ये पगड़ी जो हमारे सरों पे बंधी है, ये पगड़ी मान और सम्मान है। हम वचन देते हैं आपको कि समाज की पगड़ी हमारे सरों पे जो सुशोभित की गई है, हम अपनी अंतिम सांस तक इस धोबी समाज के लिए कटिबद्ध रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे और इस धोबी समाज के हकों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे नेता को मजबूत करो। भाइयों, बहुत दुखद होता है जो कोई इधर उधर की बात करता है। देश में 5 उंगली है, छोटी उंगली को मत देखो, इन 5 उंगली को हाथ की मुट्ठी बना के देखो, ऐसा मुक्का तैयार होता है, प्रचंड वेग से किसी को मारोगे तो बहुत दूर जाके गिरेगा। यह मुक्का बनाने की आवश्यकता है और वो मुक्के का अंगूठा हमारा आदरणीय बड़ा भाई श्याम रजक जिंदाबाद। आवाज नहीं आई भाई, रोटी के लिए खाना खाना बहुत है, भंडारे लगे हुए हैं और हम तो भूखे पेट प्रेस करने वाले, कपड़े धोने वाले लोग हैं। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। आज हरियाणा से आया हूं क्योंकि भाई साहब का फोन आ गया, बोला कहाँ रह गया भाई खतरी, जल्दी आ जा। ठीक है, तो भाई भूखे पेट भी बोल सकते हो। आवाज अगर बुलंद है तो ऐसी निकलनी चाहिए आपके अंदर से, दोनों हाथ उठा के, श्याम रजक, श्याम रजक।
अखिल भारतीय धोबी महासंघ, धोबी एकता, धोबी एकता। ये जो आपके अंदर का जोश है यही हिला देगा होश इस केंद्र सरकार के। आपका जोश हिला देगा होश इस केंद्र सरकार के। और सुन ले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये धोबी हैं, मोदी मोदी भी करते हैं और खोटते गोभी भी हैं। ये धोबी हैं, मोदी मोदी भी करते हैं। जब आपको जिताने में हमारी वोट का भी हिस्सा था, लेकिन इस धोबी समाज की अनदेखी करोगे तो अगले चुनाव में खोट देंगे तुम्हारी गोदी भी। ध्यान रख लीजिएगा। तो आदरणीय मेरे पूरे अखिल भारतीय धोबी महासंघ के परिवार के सदस्यों, युवा साथियों, मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं बड़ी तादाद में। पहले श्याम भाई को नमन करता हूं, पूरी बिहार की टीम को नमन करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आपने बुला दी। ये माताएं बहनें धोबी समाज की शक्ति हैं, जो हमारे कारोबार में भी हाथ बटाती, हमारे घर परिवार में भी हाथ बटाती है, और जो भाई प्रेस का काम करते हैं हमारा, उसमें भी हाथ बटाती है। पूरी मातृशक्ति को नमन करते हैं, पूरी मातृशक्ति नारी शक्ति का धन्यवाद करते हैं। और मुन्नी रजक जी, आप कोई कहना चाहते हैं, आप एमएलसी बनी हो आरजेडी की तरफ से, माननीय लालू जी का धन्यवाद, भाई तेजस्वी का धन्यवाद, लेकिन इस धोबी समाज का भी धन्यवाद। अगर तुम धोबी ना होती तो एमएलसी कहां से बनती। और इस धोबी समाज के नेतागण का भी धन्यवाद, जिसने मंच सजाया, जिसने आप जैसे सभी को हमसे मिलाया। भाई श्याम रजक का धन्यवाद, पूरे धोबी समाज का धन्यवाद, बिहार इकाई का धन्यवाद, एक एक समाज जन का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय गाड़गे। अपनी दो लाइनों से अपने शब्दों को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। और भाई हम तो हरियाणा के हैं, और बिहार, हरियाणा, झारखंड, ये नॉर्थ इंडिया तो भाई भाई है। जहां हम इकट्ठे हो जाएंगे तो देश को हिला के रख देंगे। तो सुन ले सरकारों, मोदी जी ध्यान रख लो, इकट्ठे हो लिए। अब ये तो झांकी है, लड़ाई अभी दिल्ली में बाकी है। जो साथ दे, कुछ लोग इधर उधर होर्डिंग करते हैं, उनके लिए मेरा ये कहना है, जो साथ दे उसे साथ लेके चलो। एक धोबी समाज के भाइयों, जो साथ दे उसे साथ लेके चलो, जो साथ ना दे, मैंने भाई श्याम जी से सीखा है ये, जो साथ ना दे उसे भी बोल कर चलो। एक बार बोलना हक है हमारा। जो साथ दे उसे साथ लेके चलो, जो साथ ना दे, हमारा दुश्मन भी है, उसे भी बोल कर चलो। लेकिन 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 जो धोबी समाज की प्रगति की राह में रोड़ा बने, जो धोबी के अधिकार की राह में रोड़ा बने, उसे ठोकर मार के चलो। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों को विराम करता हूं। एक बार एक जयकारा, जय गाड़गे, जय गाड़गे, जय भीम, जय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए भी जयकारा लगा लो। धोबी समाज की बहुत